गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण प्रकरण का 42वां सर्ग चल रहा है, जिसमें जगत और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है। बोलते हैं कि जैसे जल में द्रवता है, आकाश में शून्यता है, वायु में स्पंदन है, ठीक है ऐसे ही ब्रह्म में यह जगत है। और यह जगत चिति ने धारण कर रखा है, और चिति इसको धारण करने में स्वयं समर्थ है। उसके लिए इसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। जैसे वायु स्वयं अपने ही सामर्थ्य से प्रवाहित होता है। फिर इन सब के सार में क्या कहा गया था? तत्व ज्ञान से निर्णय किया गया कि वह जो तत्व है वह ज्ञान मात्र है, शुद्ध है, आदि मध्य अंत से रहित है, महाचिन्मात्र रूप है। वही पर ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है और उसके सिवा कुछ है नहीं। यही निश्चय जो है ना, वो समस्त विपत्तियों को हरने में समर्थ है। थोड़ा फैन को स्लो कर सकते हैं? तो यह जो निर्णय किया गया, तो वेदों को मानने वाले और वेदों को ना मानने वाले, तो इसी को अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसी पर ब्रह्म परमात्मा को यानी कि नाम रख, अलग अलग नाम रख देने से उस तत्व में कुछ अंतर नहीं आता। आपको जो मर्जी वो कह लीजिए। तो किसी मत में इसी को शांत शिव कहते हैं, किसी मत में शाश्वत ब्रह्म कहते हैं, किसी मत में शून्यता रूप कहते हैं, और किसी में ज्ञान रूप कहा जाता है। तो इन शब्दों से कुछ भेद उत्पन्न नहीं होता। और यह समझ लीजिए कि भेद भ्रम से उत्पन्न होता है, और भेद के कारण ही अहमता ममता होती है, वासनाएं होती है, और वासनाओं के कारण ही जन्म मरण होता है, ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं। और उन वासनाओं का कारण अज्ञान कहा जाता है। तो यदि अज्ञान मिट गया, अज्ञान क्या था कि जगत अलग ब्रह्म अलग, जगत सत्य है और ब्रह्म का कुछ पता ही नहीं, अपने आप का ब्रह्म यानी अपने आप का कुछ पता ही नहीं। जगत को ही सत्य समझा और उसी में ही सुखी होने की इच्छा की, उसी में ही अमर होने की इच्छा की, उसी में ही समर्थ होने की इच्छा की। संसार में, पूरे संसार को कोई जीत भी ले तो भी वो सर्व समर्थ तो नहीं हो सकता। रावण के पास कितनी सामर्थ्य, हिरण्यकशिपु के पास देवता अधीन, उसका राज्य चलता, यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता जो भी देवताओं को प्राप्त होता। उस समय यज्ञ का फल का भोक्ता हिरण्यकशिपु था। जो भी आहुति दी जाती थी वो उसके बल को पुष्ट करती थी, लेकिन उसने अपना मैं जो है वो यह में रखा ना, और यह जो है वो बदलने वाला है। कोई कितना ही ठोस क्यों ना दिखाई दे, समय काल सबको काल कवलित कर ही लेता है। जब शुक्र का प्रसंग था, भृगु क्रोधित हुए थे काल के ऊपर, तो काल जब प्रकट हुए तो बोले कि हम आपके भय से नहीं प्रकट, महापुरुषों का आदर करना चाहिए, इस नियम के कारण, इस नियम का हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम प्रकट हुए। तुम्हारे श्राप से हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है।
बोले हम तो अनेकों ब्रह्मा को, अनेकों विष्णुओं को ग्रस चुके हैं। मतलब ये कह करके तो फिर उनको मतलब कहा नहीं कि आपकी तो गिनती ही क्या, जब बड़े लोगों का नाम ले लिया तो समझ जाना चाहिए। समझ जाना। लास्ट में ये बोल दिया उन्होंने कि आपकी सांप मेरे को भस्म करेगा, विष्णु को तो भस्म कर दिया। तब ये बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं ना, वो जल्दी समझ जाते हैं। तो भृगु जी को अपनी गलती का एहसास जल्दी सिद्ध हो। तो यहाँ में कुछ विशेष स्थान, विशेष पद बना करके, विशेष सामर्थ्य अर्जित करके, कुछ निर्माण करके आप शाश्वत पद को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि इदम जो है वो उपजा है, जो उपजा है वो नष्ट ही होगा। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो स्थायी पद ढूंढते हैं, अस्थायी पद नहीं ढूंढते। भाई 1 साल आपको अच्छी खासी नौकरी मिले फिर बेरोजगार हो जाओ, नहीं चाहिए। इसलिए सब सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, प्राइवेट जॉब नहीं ढूंढते। तो ब्रह्म पद पाना ये सरकारी नौकरी, सरकार परमात्मा की है ना, और अपने बल से, अपने जब ध्यान के बल से कुछ बना लेना, स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेना, यक्ष गंधर्व किन्नर आदि बन जाना, उनके पास भी सामर्थ्य है। ये प्राइवेट जॉब है, ईश्वर से अलग ना कुछ बना के रखेंगे तो द्वैत का ही करेंगे ना, पुष्टि शाश्वत नहीं दे सकते। जहाँ भेद है वहां परेशानी जरूर रहेगी। तो विश्व और विश्वेश्वर के भेद के निराश के लिए ही यह प्रकरण चल रहा है, सर्ग चल रहा है। आगे कहते हैं कि यह जो परब्रह्म परमात्मा है, उसी में ही अनादि विद्या, अनादि अविद्या, आदि दृश्य प्रपंच का अध्यास होता है। यानी अविद्या को क्या कहा जा रहा है? अनादि, यानी कब से अविद्या है यह कहा नहीं जा सकता कि आपको अज्ञान कब से है, दृश्य प्रपंच का अध्यास होता है। अध्यास किसे कहते हैं? जो नहीं उसमें जैसे नरसी मिश्रा लोग का अध्यास, अधि यानी ऊपर, आस यानी पूर्व दृष्ट अवभासा अध्यास। पहले कहीं कुछ वस्तु देखी हुई है, उसकी स्मृति है, और कुछ ऐसा देखा जिसका यथार्थ बोध नहीं हो रहा है, तो पहले वाली चीज का अनुमान करके उसके ऊपर आरोप कर दिया, तो अध्यास हो गया। ऐसे ही स्वरूप का ज्ञान नहीं था जब से जन्मे, तो नाम रूप आदि देखा, और फिर जब मैं बोलने की बारी आई, भाई तुम कौन हो, तो मैं का तो ज्ञान था नहीं, तो यहाँ का उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो अध्यास में क्या दोनों वस्तुएं सत्य होती हैं? जैसे रस्सी है और सांप है, दृष्टांत में तो दोनों वस्तुएं सत्य लगती है ना, तो भाई कहीं रस्सी भी है और कहीं सांप भी है, तो एक का दूसरे के ऊपर आरोप हो गया। लेकिन वास्तव में जब दार्ष्टान्त में समझते हैं तो दो में से एक वस्तु मिथ्या है और एक वस्तु सत्य है। जैसे ब्रह्म सत्ता सत्य है और उस पे जगत का जो आरोप किया गया है वो काल्पनिक है, केवल स्मृति मात्र है। अब इसको कैसे समझा जाए? तो जैसे रस्सी है और सांप है, तो वहां सांप की केवल स्मृति है, सांप नहीं है, यानी वो कहीं सत्य भी हो तो भी वहां उसकी सत्यता नहीं है, वहां वो कल्पना ही है। तो अच्छा ये बताइए कि अध्यास कितने प्रकार का होता है? अपने सत्संग में बापू जी के मुख से उन्होंने सुना है अनन्याध्यास और
संसर्गाध्यास है ना, ये तो गुरु जी के मुख से सुना। और वेदांत बोध में पढ़ा हुआ था, एक होता है अर्थाध्यास और एक होता है ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास किसको बोलते हैं कि जब हम आरोप करते हैं, जैसे भाई अंधेरा है, रस्सी पड़ी हुई है और हमने उस पे सांप का आरोप किया, जैसे आपको पता नहीं है और आपने अपने आप पे देह का आरोप किया, मैं मनुष्य हूं ऐसा बोला। तो जब हम आरोप करते हैं तो यह अर्थाध्यास कहलाता है, और जब आरोप को भली भांति स्वीकार कर लेते हैं तो ज्ञानाध्यास। ठीक है, ज्ञान यानी अपना स्वरूप, उसी में जब अध्यास हो जाए, अपना मैं ही कुछ अलग प्रतीत होने लगे तो ज्ञानाध्यास है। और अर्थ यानी ये जगत, तो ये दोनों मिल करके ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास, ये दोनों मिल करके संसर्गाध्यास को जन्म देते हैं। अन्योन्याध्यास किसको बोलते हैं? अन्य में अन्य का आरोप। जैसे आप कोई राम है, वो अपने आप को श्याम बोलने लग जाए, तो दूसरा है ना वो अन्य में अन्य का आरोप हो गया, तो अन्योन्याध्यास किसको बोलते हैं। संसर्गाध्यास किसको बोलते हैं? जब ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास मिल जाते हैं, इनके मिलने के कारण जब ममत्व उत्पन्न होता है। जैसे आपका पुत्र है, आपको बड़ा प्रिय, तो आपने उसके ममत्व का भी अपने ऊपर आरोप कर रखा है। आपका तो पुत्र नहीं था, देह का था ना, लेकिन आपने किस पे रख दिया उसको? मेरापना कहाँ आ गया? आपके अहम से जुड़ गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? संसर्ग के कारण आपके ऊपर एक आवरण पड़ गया, उसको संसर्गाध्यास बोलते हैं। हम हैं साक्षी और अपने आप को मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, जो भी आप बोलते हो, मैं और हूँ के बीच में जो भी आप रखते हो, उसने ही आपका वास्तविक स्वरूप रख रखा है। यानी दो ही चीजें अनुभव में आती हैं, एक विषय और एक विषय। जो विषय का अभिमान करता है, उनको देखता है, व्यवहार करता है, उसी को विषय कहता है। यानी विषय का अभिमान किया हुआ इसलिए विषय कहते हैं। है वो विषय नहीं है, शुद्ध साक्षी है, स्वीकार कर ले। अध्यास के कारण ही जो ज्ञान मात्र स्वरूप है वो विषयी कहा जाता है, देही कहा जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान उसी तत्व को देही बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? साक्षी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जुड़ा हुआ है, देह का अभिमान कर रहा है तो क्या था? है तो जानने वाला, है तो साक्षी, है तो दृष्टा, है तो दृग्मात्र, लेकिन अभिमान कर रहा है उसका। तो अब ये जो अध्यास है, इसी अध्यास के कारण ही सारे व्यवहार होते हैं। जैसे आप अपने आप को मनुष्य नहीं मानो तो मनुष्योचित जितने भी व्यवहार हैं आपसे नहीं। जैसे अभी हम लोग अपने आप को साधक मानते हैं, समर्पित हैं, तो समर्पित के जो गुण धर्म है, कर्तव्य है, वो करने पड़ते हैं। तो अगर आपको व्यवहार करना है तो अध्यास को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अध्यास को स्वीकार नहीं करोगे तो आप कोई कर्म भी नहीं कर सकते। अपने आप ब्रह्म को ही स्वीकार कर ले, भाई अद्वैत तत्व है तो कोई क्रिया नहीं है वहां। जब भी आप कुछ करते हो तो अध्यास को चाहे ब्रह्म होकर के करो। तो उन्होंने, मैंने सृष्टि को रचा, ये अध्यास स्वीकार किया ना, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ। हालांकि उनके भीतर में ऐसा नहीं है, हमारी दृष्टि में ऐसा। नहीं तो बोलना नहीं बनता। उच्च पद पे लोग बैठे हुए लोगों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब समझने की दृष्टि से बोला जाए तो यह भी एक प्रकार का अध्यास है। क्योंकि वास्तव में न सृष्टि उपजी है, न उसका पालन हो रहा है, न उसका संहार हो रहा है वेदांत की दृष्टि में।
अरे भाई, सपने का कौन पालन करता है? सपने का कौन संहार करता है? और सपने को कौन उत्पन्न करता है? स्थिति में घटनाएं घटी और क्या हुआ? अनुभव रूप है खाली। तो वेदांत थोड़ा कठोर है। इसी को आगे समझाते हुए कहते हैं कि अनंत स्वरूप चेतनात्मक वही अपने आप को विषय स्वरूप से समझता हुआ, यानी भावना करता हुआ स्वस्वरूप में स्थित ही विषय रूप एवं अज्ञानी सा बन जाता है। तो अनंत स्वरूप उसका चेतन है, आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन विषय का अध्यास हो गया उसके ऊपर और विषयों की भावना हो गई। इसके कारण क्या हो गया? अज्ञानी बन गया, विषय रूप बन गया। जैसे अगर आपने अपने आप को देह बोला तो आप किसी दूसरे देह के विषय बन गए। वो आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। आपके नेत्रों के लिए वो विषय हो गया, उसके नेत्रों के लिए वो विषय हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। अज्ञान से ही अध्यास जन्म लेता है और अध्यास से ही अहंकार जन्म लेता है। अध्यास नहीं हो तो अहंकार नहीं उत्पन्न हो सकता। परिचिन्न अहंकार। जितने पदार्थ अध्यास से प्रतीत होते हैं उनका प्रकाश अर्थात ज्ञान अधिष्ठान भूत चैतन्य के बल से ही होता है। यानी अध्यास भी जो प्रतीत हो रहा है वो चैतन्य है, उसके पीछे तभी वो प्रतीत हो सकता है। चैतन्य यानी ज्ञान है, ज्ञान होगा तभी तो प्रतीत होगा। यानी यह जो प्रतीति है, यह जो विषय पदार्थ आदि आपको अनुभव में आते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए विषयों की सत्ता अधिष्ठान भूत चेतना के बिना नहीं हो सकती। यानी जो चेतन सत्ता है, अधिष्ठान किसको बोलते हैं? जो दूसरे को स्थान प्रदान करता है। जैसे आप अभी बैठे हो तो कहाँ बैठे हो? बिल्डिंग रूम में, है ना? तो अभी आपको ये जगह स्थान प्रदान कर रही है, ठीक है? ऐसे बिल्डिंग रूम को आश्रम स्थान प्रदान कर रहा है। आश्रम को अहमदाबाद, गुजरात, भारत, फिर पृथ्वी। फिर पृथ्वी को कौन स्थान प्रदान कर रहा है? हाँ, वो तो ठीक है। आकाश दिखाई दे रहा है ना, आकाश में पृथ्वी है, तो आकाश को जो है, पृथ्वी को जो है आकाश स्थान प्रदान कर रहा है। तो इस आकाश को कौन स्थान प्रदान कर रहा है? चित्त प्रदान कर रहा है। चित्त को कौन स्थान प्रदान कर रहा है? चेतन तत्व ना। तो जो लास्ट में आता है, जो सबको स्थान प्रदान करता है, उसी को क्या बोलते हैं? अधिष्ठान। अधि माने मुख्य, स्थान माने स्थान। जो एकदम मुख्य स्थान है, जो सबको स्थान प्रदान करता है, उसको कोई स्थान प्रदान नहीं करता, उसी को चेतन अधिष्ठान बोलते हैं। यह जड़ अधिष्ठान नहीं है। और उसी अधिष्ठान में ही अध्यस्त की कल्पना होती है। अध्यास से ही अध्यस्त शब्द बना है। ये जगत जो है उसी चेतन अधिष्ठान में अध्यस्त है, यानी कल्पित है। तो इन सब को कहने का क्या तात्पर्य है? किस लिए कहे जा रहे हैं? एक की सत्ता अनुभव करनी है और एक की असत्ता अनुभव करनी है। एक उस पे आश्रित है। सत्ता के बिना विषयात्मक चित्त रूपता नहीं हो सकती। यानी अगर चेतन की सत्ता ना हो तो चित्त स्फुरित हो सकता है? जैसे शून्य स्वरूप कूटस्थ आकाश के बिना वायु का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता। आकाश ही नहीं होगा तो हवा कहाँ चलेगी? वायु के बिना स्पंद का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। वायु नहीं होगी तो कोई चीज चलेगी ही नहीं।
ठीक ऐसे ही चेतन अधिष्ठान परम तत्व के बिना जो आपको यह जगत प्रतीत होता है उसको कोई सत्ता देने वाला नहीं। सत्ता देने वाला यानी जगा देने वाला, उसको बल प्रदान करने वाला, हिलने डुलने बोलने चलने, उसको सत्ता बोलते हैं। सत माने होता है होना, ठीक है। होना होना होना, बहुत सारा होनापने को इकट्ठा कर दो तो इसको बोलते हैं सत्ता। जैसे जनता किसको बोलते हैं? जन यानी आदमी। बहुत सारे लोग हो गए तो उसको क्या बोलते हैं? जनता। इसे क्या होता है? सत्ता, उसको सत्ता बोलते हैं। नाना प्रकार का रूप रंग आकार, इन सबको इकट्ठा कर लो और उनके होने पाने में जो कारण है उसी को क्या बोलते हैं? सत्ता। ये 12वां श्लोक हो गया। आखिरी वाले श्लोक में कहते हैं महाचैतन्य के संकल्प से जायमान, जायमान यानी उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ प्रतीति रूप जो जगत है वो उस महाचैतन्य के संकल्प से उपजा हुआ है। ठीक वैसे जैसे आपके मन में संकल्प कर लो किसी घटना का तो उधेड़ चालू हो जाता है, मनोराज्य प्रकट हो जाता है। जैसे अभी बोले भाई तुमको स्टेशन जाना है, कल्पना होने लगेगी भी यहाँ से कहाँ ऑटो पकड़े, हम कैसे जाएंगे। अरे नारायण तुम चल भी पड़े, रास्ता भी देख ले, स्टेशन में पहुंच गए और है हो यहीं तक। संकल्प से रचना हो गई ना। अरे उसमें तुम भी बन गए नारायण। कहीं कल्पना में ऐसा भी हो सकता है कि गए अभी झगड़ा हो गया, नहीं तो कई लोग होते हैं तो उनको बड़ी वासना रहती है, गए हमको कहीं बहुत धन मिल गया गिरा हुआ, इच्छा रहती है गए लोगों की। और जीतू भाई थे ना, वो हमेशा सोचते रहते थे कि अरे हम तो पूरे रास्ते देखते देखते आए, सोच रहे थे कि नोटों से भरा हुआ बैग जो हमको मिल जाए। तो देखो कहीं बना नहीं है लेकिन मन के अंदर वो घटना महाचैतन्य के संकल्प से जायमान यानी उत्पन्न होने वाला है और निरंतर ब्रह्म सत्ता के बल पर अपनी सत्ता रखने वाला है। यानी उसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है। सृष्टि भ्रमों में महाअधिष्ठान भूत ब्रह्म की अपेक्षा से सदा सत्ता है। यानी जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है और ये जो सृष्टि रूपी ब्रह्म है वो उसी पर आधारित है। स्वरूपता असत्ता है, यानी अगर उसको ब्रह्म से अलग करके विचार करो तो उसकी असत्ता है, और अगर ब्रह्म से एक होकर के उसको देखो तो उसकी सत्ता है ना नारायण। जैसे अभी आप बोलो कि भाई मैं अलग हूँ, चित्त से अलग हूँ, तो चित्त शांत होने लगता है। क्यों? आपने अपने आप को हटा ही लिया उससे। अरे भाई भगवान बुद्ध ने बोध कैसे पाया? अनापान सती योग बोला जाता है कि बौद्ध धर्म में। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी चेतना लगा दी श्वासों श्वास के ऊपर। नाम रूप पूरा शांत ही हो गया, खाली श्वास ही बच गए और श्वासों में भी तराल में टिक गए। सूक्ष्म जगत में किसी ने आप लोगों को उपदेश दिया और तत्वबोध हो गया। क्योंकि विश्राम प्राप्त हो गया ना। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि अगर ब्रह्म के साथ एक करके इसको देखोगे तो लगेगा कि है, अगर ब्रह्म तत्व से अलग करके देखोगे तो लगेगा कि नहीं है। तो जिसको विश्राम पाना है उसके लिए जगत को नहीं वत देखना चाहिए, और जिसको संसार में कुछ पाना है तो देखते रहो भाई, भेदों को जिंदा रखो। जिसको कैवल्य मुक्ति पाना है उसे भेदों का निराश करना पड़ता है, और जिसको स्वर्ग जाना है या किसी इष्ट के लोक में जाना है उसे भेदों का निराश करने की जरूरत नहीं। जिस वृत्ति का फल वो चाहता है उस वृत्ति को पुष्ट करने की जरूरत है। शिव जी के लोक में जाना है तो शिव के आकार की वृत्ति आपको पुष्ट करनी पड़ेगी, वही सत्य है और कोई सत्य नहीं।
दूसरी वृत्तियां असत्य हैं, खाली वो वृत्ति ही सत्य है। तो उससे क्या होता है, दूसरी वृत्तियां शांत हो गई ना, वो भावना बलवती हो गई, तो वो फलित हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे श्लोक एक जैसे हैं तो हम इनको महत्व ना दें। हर एक श्लोक का अपना महत्व है, क्योंकि वशिष्ठ जी के द्वारा बोला जा रहा है, सुनने वाले राम जी हैं, तो इनका कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग गप लगाने के लिए बैठे हैं, एक अपनी गप मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हर श्लोक का एक अर्थ है और उसकी आवश्यकता है। हमको भले अनुभव में ना आ रहा हो, लेकिन उसका एक महत्व है। तो इसी तरह का निरूपण श्रुतियों में ही है, श्रुतियों में भी है। श्रुतियों में आता है, एक श्लोक आता है, सतयो सौम्यदम अग्रम आसीत्, यानी जगत के पहले वही एक सत था और जगत के बाद में भी वही एक सत रहेगा, तो बीच में भी वही एक सत है। इस विषय में किसी दूसरे तर्क की अपेक्षा ही नहीं है, केवल इतने से ही आपको यह समझ जाना चाहिए। चित और जड़ का द्वैत एवं द्वैत का कारण एकत्व, इनका स्वतः अस्तित्व तथा इसी अस्तित्व के आधार पर सृष्टि भ्रमों का अस्तित्व मानना चाहिए। यह बात मानी जा सकती है, परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि कूटस्थ अद्वितीय चिदाकाश में द्वित्व एकत्व का कोई समर्थन करने वाला ही नहीं है। जड़ वस्तुओं में तो वैसा समर्थन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि हमको तो अनुभव में आता है कि कोई चेतन है, कोई जड़ है, चित्त है और जड़ है, तो हमको द्वैत तो अनुभव में आता है। तो बोले आपके अनुभव में आता है, लेकिन इसका कोई समर्थन करता है? भाई, या तो ये आत्मा में सत्य है या तो जड़ में सत्य है। कहाँ सत्य है बताओ? भाई, अगर केवल जड़ ही जड़ का विचार करो तो सब जड़ ही जड़ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आप केवल दिखने वाली वस्तुओं को ही कंसीडर करते हो और आत्मा में चले जाते हो तो चेतन ही चेतन प्राप्त होता है। तो इस बात का कोई समर्थन करने वाला नहीं। तो इनका जो द्वैत है, इसके बारे में वेद प्रमाण माने जाते हैं कि किस प्रकार का विचार करना है। केवल दिखने से उसको मान नहीं लिया जाता, उस पर विचार किया जाता है क्या वह सत्य है। तो इसी चीज को आगे समझाते हुए कहते हैं कि इन सब तर्कों से निचोड़ यह निकला कि आकाश के द्वैत की अप्रसिद्धि के सदृश, जैसे आकाश में द्वैत नहीं हो सकता। अच्छा, दो आकाश हो सकते हैं क्या? एक व्यक्ति और बिठा दो, उसका भी नाम रख दो आकाश। दो आकाश नहीं हो सकते, क्योंकि अभाव में भिन्नता नहीं हो सकती, भाव में भिन्नता हो सकती। शून्य शून्य अलग अलग वस्तु में नहीं हो सकती। सब तर्कों का निचोड़ यह निकला कि आकाश के द्वैत की अप्रसिद्धि के सदृश तथा स्पंदन एवं वायु के भेद की अप्रसिद्धि के सदृश, जैसे आकाश आकाश अलग नहीं है, वायु और वायु का स्पंदन अलग नहीं है, वैसे ही विश्व और विश्वेश्वर अलग नहीं है। संपूर्ण विश्व असीम एक परमात्मा का स्वरूप भूत ही है। जो संपूर्ण विश्व है, एक असीम परमात्मा का स्वरूप भूत ही है। एक बार किसी संत से किसी ने पूछा कि ऐसे ही कुछ सुनाया, और फिर पूछा कि भाई सब एक असीम परमात्मा ही है। फिर उसने बोला लेकिन मुझे ऐसा अनुभव में आता है। तो महापापी है,
एक तो बोल रहा है ऐसा है और फिर उसमें लेकिन लगा रहा है। अपनी आंख का मार्जन करना कि तुझे ऐसा दिखता क्यों है। देखो, चाहे भक्ति से जाओ चाहे ज्ञान से जाओ, आपको अनुभव एक ही चीज का करना है कि एक सत्ता के सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। यहाँ देखो, वही निर्णय तो कर रहे हैं कि एक संपूर्ण विश्व असीम एक परमात्मा का स्वरूप होते ही। देखो, ज्ञान में एक बड़ी स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? कि जैसे अगर आप कृष्ण की उपासना करते हैं और दूसरी वृत्ति बनती है तो आपको व्याकुलता होने लगती है। और ये हमारे जो मनीराम हैं, इनको नाना प्रकार की वृत्तियां बनाने में महारत हासिल है, तो बड़ा परिश्रम साथ हो जाता है। लेकिन ज्ञान में क्या बोलते हैं? तो कुछ भी वृत्ति बना, कुछ भी वृत्ति बना, क्योंकि अब मुझे वृत्तियों से में सुख की आशा नहीं रही तो दुख का भी भय नहीं रहा। तुम बनो और बिगड़ो। परेशानी तो तब है जब वृत्तियों में से किसी वृत्ति को मैं पकड़ना चाहूं, किसी को वृत्ति छोड़ना चाहूं। तो बोले कि अब तो हम समंदर के किनारे खड़े हो गए नारायण, अब हमको नाव चलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हे लहरों तुम उछलो और गिरो, अब तुम मेरे आनंद के लिए करो। नारायण, ये निर्णय कृष्ण भगवान का निर्णय है। जैसे तुम कृष्ण की उपासना करते हो तो कृष्ण भगवान किस तत्व को देख करके कृष्ण कृष्ण है, तो उनका ये निर्णय है। अरे भाई, ये भगवान राम जी का ही है ना, वशिष्ठ जी का ही है ना। तो आज जैसे आज आप कृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो कल आपको जो कृष्ण तत्व है, ये निर्णय आपको अपने भीतर स्थापित करना ही होगा। या तो आप स्वयं कर लो, नहीं तो भगवान कृपा करके करा देवे। कृपा करा देवे का मतलब होता है कि भक्ति के द्वारा पात्रता तो हो ही जाती है, और आप जिससे प्रेम करने लग जाते हो ना, तो उससे और आप में एक कनेक्शन बन जाता है। वो जो सोचेगा धीरे धीरे आपकी वही सोच होने लगती है। दीपो दीपांतरम यथा, जैसे इधर दीपक जला हुआ है तो इधर भी जल जाता है। क्रोधी व्यक्ति का ध्यान करने लग जाओ, अपने क्रोध आने लग जाओ। ऐसे ही जिस देवता की आप उपासना करते हैं ना, उस देवता का गुणधर्म आप में आवेगा ही आवेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि गुरु जी की उपासना करो, गुरु ध्यान देहि ब्रह्म। तो ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वृत्तियों में इनकी भावना बन रही है ना, कुछ समझ तो बनी रही है भाव, और उस समझ का पुनरावर्तन भावना कहलाता है। तो यह तरह से एक तरह से ये गुरु जी का ध्यान ही है। अभी हम गुरु जी को किस रूप में देख रहे हैं? भाई, संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। तो अब रूप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी की आकृति को आप सब जगह देखने का प्रयास करो, तो बड़ा प्रयत्न हो जाएगा और परेशानी भी हो जाएगी। क्या परेशानी हो जाएगी? पृथ्वी को अगर आप गुरु जी के रूप में देखने लग जाएंगे तो फिर पाँव कैसे रखेंगे? सच्चाई है ना। गुरु सर्वव्यापक होते हैं, शरीर पे नहीं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम शरीर का ही आरोप करने लग जाएंगे तो फिर व्यवहार जो है वो असंभव सा हो जाएगा। इसके लिए उनको तत्व के रूप में देखें, और उसी तत्व की स्थापना के लिए ही ये श्रवण मनन निधिध्यासन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे वायु और स्पंद का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है, बोलने में ही आता है, अलग। ऐसे ही विश्व और विशेश्वर का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है, असल में असदात्मक है। असदात्मक यानी असत है। इतने कठिन कठिन शब्द इसलिए लिखे हुए हैं कि जो पात्र हो वही पढ़े। हाँ, मनोरंजन के लिए कोई पढ़े नहीं, पढ़ेगा। क्या रास्ते इतने कठिन, अरे तीर्थ वगैरह जैसे जो ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बना दिए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे? अच्छी जगह जहाँ लोग जा सकते उधर ही बना सकते। बोले नहीं, जिसको प्यास हो वही चढ़े। अब अभी कोई यहाँ पे देवी का मंदिर है, कितने ऊंचे सीढ़ियों पे 1000 सीढ़ी चढ़ के जाओ तो दर्शन करना पड़ता है। तो ये नीचे नहीं बना सकते थे, तुम दर्शन कर लेते सब लोग।
क्यों? अनधिकारी लोग भी आते हाँ, जो पात्र है, जिसको प्यास है, वही जावे। तो ये जो भाषा संस्कृत आदि में लिखी जाती है थोड़ी वजनदार होती है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इसका एक ये कारण भी हो सकता है कि जो पात्र होगा वही मेहनत करेगा। रास्ते थोड़े तंग हैं, संभल के चलना पड़ता है। जिसे असत भी लिख सकते थे, असदात्मक लिखा हुआ है। अगले श्लोक में कहते हैं जिसमें द्वैत की संभावना नहीं है, जो तीनों कालों में सत स्वरूप है और महाचेतन रूप है। अभी चल रहा है, महा तो जोड़ते ही जा रहा है, महाचेतन रूप है। अच्छा चलो बताओ, चेतन में और महाचेतन में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं। हाँ, महा का मतलब है विचार बनाया, विशाल बनाया। विशाल बनाए। वही विश्व के रूप में भासता है। वासुदेव सर्वमिति, वही पल घटित हो रहा है। असल में न विश्व है और न विश्व का कोई स्वरूप ही है। विश्व न विश्व है, न विश्व का कोई स्वरूप है। स्वरूप नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? शून्य रूप है नारायण। यानी इनमें से एक एक चीजों को अगर आप हटाते जाओ तो लास्ट में कुछ मिलेगा नहीं। और अविचार से देखो तो ठोस खड़ा रहेगा, और विचार से देखो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये ज्ञान के वचन हृदय को पवित्र करने वाले, भेद का निराश करने वाले। अगर मृत्यु उपरांत आपको अद्वैत निष्ठा स्मरण में भी आ जाए तो आपको बंधन करने वाला कौन है? इनका बड़ा महत्व है। हालांकि जो वेदांत का ज्ञान है वो चमत्कार कुछ दिखाता नहीं है, इसके लिए इनमें लोगों की रुचि कम होती है। अद्वैत निष्ठा वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं, ज्यादातर लोग तो सिद्धियों के पीछे लगे हुए रहते हैं कि कुछ दिख जाए, कुछ चमत्कार कर सके, जीवन को और उन्नत मतलब भौतिक दृष्टि से, हाँ आध्यात्मिक दृष्टि से भी लगे रहते हैं, स्वर्ग आदि या इष्ट आदि के लोक में जाने के लिए। लेकिन उनमें कोई विरला होता है जो अद्वैत वासना जिनमें होती है, तत्व में चल पाता है। इसका प्रभाव कब दिखाई देता है? स्थूल शरीर छूट जाता है तो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ, आपके हृदय में नैष्ठिक शांति निवास करती है, क्योंकि आपको पता होता है कि दिखने वाली चीज सत्य नहीं है। कुछ भी दिखे वो सत्य नहीं है, वो मुझ में दिख रहा है, दिखेगा और मिट जाएगा, और जगत है माया मात्र। तो फिर आपको पराजित करने वाला कोई नहीं होता। ईश्वर को, भगवान कृष्ण को कोई पराजित कर पाया क्या? पराजित होते दिखे तो भी वो अपराजय है। क्यों? क्योंकि उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। जैसे अभी हम लोग भावना करते हैं तो भावना फलित नहीं होती है। मैं सब मैं हूं, लेकिन ये शरीर का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना प्रबल है कि हमारी भावना को व्यापक होने नहीं देता। ठीक है, लेकिन ऊंचे लोकों में चले जाओ तो वहां जो भावना करो वो तुरंत फलित हो जाती है। तो अगर नारायण ये भावना तुम अपने पॉकेट में ले जाके चले गए उधर और कहीं निकाल करके इसका यूज कर लिया ना, तो वही उस व्यापक तत्व की अनुभूति हो सकती, ऐसा भी हो सकता। इसीलिए तो आपको सब चीजों से वंचित करके अद्वैत ज्ञान की ओर लगाया जा रहा है। नहीं तो 10 साल 12 साल में कोई किसी सिद्धि के पीछे लगे तो कहाँ का कहाँ चला जाएगा। अरे भाई, संसार के लोग इसको सिद्ध महात्मा की तरह पूजने लग जाओ। अरे बागेश्वर धाम वाला पूजा नहीं जा रहा है, पूरी पब्लिक पीछे पीछे चल रही है। हाँ। तो भी जहाँ जाता है 15 किलोमीटर तक जो है लोग वाहन जाना बंद हो जाता है। क्या चमत्कार है। लेकिन अद्वैत निष्ठा विलक्षण है। आपको अपराजय बना देते हैं, आपको अच्युत बना देते हैं, आपको कूटस्थ बना देते हैं। देखो, बना देना शब्द वेदांत में चलता नहीं है, मगर बोलने में आ जाता है।
हाँ, आप ऐसा ना माने कि हाँ कोई जब कोई काटने पे उतारू हो जाएगा तो गलत मानेगा बातों को। हालांकि अब हम समझते हैं कि आप मंतव्य को समझते हैं, शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, शब्दों के पीछे जो अर्थ है उसको ग्रहण करते हैं, नहीं तो हम बोले ही क्यों, तुम ही समझ लो भाई, सीधी सी बात है ना। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। ब्रह्म दृष्टि से असत्य भी विश्व की उसके कार्यभूत छोटे छोटे देश काल की अपेक्षा बड़े बड़े देश काल के संबंध से सत्ता है। देखो कितना बढ़िया इन्होंने टॉपिक निकाला है। बोले कि तुम छोटे छोटी मनुष्यों का जीवन देख लेते हो, है ना, दिखे जन्मे मर गए तो तुमको असत्य लग रहा है। तुम ब्रह्मा जी को देखो, कब से है, कितने लंबे हैं, अब देखो तो संसार है कि नहीं है, शाश्वत है कि नहीं है। मतलब जिसको ब्रह्मा जी के बारे में नहीं पता हो कि भाई इनकी भी इतनी उम्र होती है, भाई तुमने देखा तो है कि भाई आदमी को मरते तो तुमने देख लिया, ब्रह्मा जी को मरते तो तुमने देखा नहीं, तो अब क्या लगेगा कि उनका देश काल बड़ा, छोटा देश काल तो नश्वर हो सकता है लेकिन जो बड़ा देश काल है वो तो शाश्वत है। इसी की आशंका की जा रही है। कई लोग कहते हैं कि कार्य रूप से भिन्न कटक रूप की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से सुवर्ण आदि में कदाचित सत्यता हो सकती है, वैसे ही कार्य की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से विश्व में भी सत्यता हो सकती है। यानी कि छोटा देश काल की अपेक्षा जो बड़ा देश काल है, क्या पता हो सत्य हो। यहाँ पे एक शब्द आया है कार्य और एक शब्द आगे आएगा कारण। कार्य कारण क्या होता है वो तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की होगी। जैसे दूध से दही बन गया तो दूध जो है वो कारण हो गया और उससे दही बन गया वो कार्य हो गया, ठीक है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि ब्रह्म जो है वो कारण है और उससे जगत रूपी कार्य निकला हुआ है, तो ब्रह्म सत है तो उससे भी तो सत ही निकलेगा ना, कार्य कारण मान लिया ना, तो इस हिसाब से तो जगत की भी सत्ता होनी चाहिए नारायण। तो लेकिन ब्रह्म के संबंध में कार्य कारण चलता नहीं है। कार्य कारण का जो भेद है वो सत्य नहीं है। क्यों? जैसे जल है वो बर्फ बन गया, ठीक है, तो कारण कौन सा, जल कारण हो गया और कार्य जो है बर्फ हो गया। मिट्टी जो है वो कारण हो गई, घड़ा जो है वो कार्य हो गया। तो कुछ लक्षण तो मिलने चाहिए, तो मिट्टी के कुछ लक्षण तो घड़े में मिलने चाहिए, दूध का कुछ लक्षण तो दही में मिलना चाहिए, नहीं भाई, कुछ तो मिलना चाहिए। अब ढूंढो संसार में एक को लक्षण ब्रह्म के मिलते हैं क्या? ब्रह्म अपरिवर्तनशील, जगत परिवर्तनशील, ब्रह्म चेतन, ये जड़, एक दृष्टा एक दृश्य, एक अधिष्ठान एक अध्यस्त। तो क्या कार्य कारण कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कार्य कारण समझ में नहीं आ रहा। इसी को वशिष्ठ जी आगे समझाते हुए कहते हैं, हे रामचंद्र जी, द्वित्व और एक के ही असंभव से यहाँ ना कोई कार्य रूप है ना कोई कारण रूप। यानी जो जगत दिखाई दे रहा है ना ये किसी से उपजा है ना इससे कोई उपजता है। जैसे ये अपनी जो प्रक्रिया ग्रंथ वगैरह है उनमें 5 भूतों तक तो कार्य कारण माना जाता है। 5 भूत जो है वो फिर किसी के कारण नहीं होते, यानी इनसे कुछ उपजता है। यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान लिया जाए तो भी काल्पनिक भेद से सत्यता का निर्वाह नहीं हो सकता। अब यार तुम कल्पना करके कुछ मान लो तो उससे सत्यता का कोई लेना देना नहीं है। यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान लें तो भी परमात्मा से भिन्न संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध होगा। क्यों सिद्ध होगा? दोनों के लक्षण अलग अलग है, इसका मतलब है कि वो उससे उपजा नहीं है। जब उपजा ही नहीं है और दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है? भ्रम, कल्पना। अरे भाई बंध्या पुत्र उपजा नहीं अगर दिख रहा है ना, बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो उपजा ही नहीं है नारायण।
इससे उस परमात्मा से भिन्न दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं होगी ना। चलो यहाँ से विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण नारायण।